जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस। और ये साइंस का तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर क्यों देख रहे हैं भैया? तो तीसरा चैप्टर इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लास में अभी तक ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। क्या सर इतने पीछे हैं? नहीं नहीं, बायो के कुछ चैप्टर, फिजिक्स के कुछ चैप्टर हो चुके हैं। हम केमिस्ट्री में थोड़े से पीछे थे, तो इसलिए अभी हम तीसरे चैप्टर में हैं। ऐसे भी केमिस्ट्री का भी केवल 4 चैप्टर है, तो इसमें हम तीसरे चैप्टर पे हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो इसे हमने अभी तो इस चैनल पे तो नहीं प्रोवाइड कराया है, बट ऑफलाइन क्लास में वो पूरा हो गया था, इसलिए आपको नहीं मिल पाया है। बट हम आपसे वादा करते हैं कि कुछ दिनों में जो क्लास ऑनलाइन अभी नहीं प्रोवाइड कराएगी वो क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी अभी के लिए ये जो चैप्टर है जिसको हम मेटल और नॉन मेटल के नाम से जानते हैं, ये क्लास 10th का भी तीसरा चैप्टर है, क्लास 10th साइंस का भी, और क्लास 10th में केमिस्ट्री का भी तीसरा चैप्टर है। तो इसी के बारे में समझना है सारी चीजें। एक बात याद रखिएगा, ये स्लाइड इसको नहीं बोलते, ये स्लाइड नहीं है। क्या लिखा गया है सर? क्लास 10th लिखा गया है, क्लास साइंस लिखा गया है, ये चैप्टर फर्स्ट लिखा गया है, इसका नाम लिखा है चैप्टर का। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मेटल्स पढ़ेंगे, मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, बस इतनी सी बातें इसमें लिखी गई हैं। बाकी कोई स्लाइड नहीं है, कोई चीजें नहीं है, ये हम सिंपल सा पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें समझने वाले हैं। बहुत कुछ यहाँ पे मेटल्स वगैरह आपको हम रख के दिखा भी देंगे। अभी आप थोड़े से आगे बढ़िए, बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह आपको हम दिखाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। सारी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टेबल वगैरह अगर आपको देखने का मन करेगा तो अभी हम आपको दिखा देंगे। इसमें कोई भी समस्या कहीं से कहां तक कुछ आने वाली नहीं है, सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। चलिए अभी कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा समय हम लेते नहीं, बस हम समझते हैं और इस चैप्टर पे आते हैं। सारी चीजें यहाँ से समझते हुए चलेंगे। देखिएगा ध्यान से, पहली बात क्या है आपको ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इस चैप्टर का नाम है भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। इसमें देखिए बड़े ध्यान से सारी चीजें समझनी है। सुबह में हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट लाइट कई बार कट गई थी, इसलिए ऑफलाइन क्लास ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम चाहते थे कि इसको अच्छे से एक बार आपके यहाँ कंप्लीट करा दिया जाए। बाकी तो हमेशा ऑफलाइन क्लास ही आपको मिलेगी। अगर ये ऑफलाइन क्लास में लाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है और रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तभी जाके हम इस तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, वरना तो सारी चीजें आपको ऑफलाइन से अब हम अभी ऑनलाइन करा रहे हैं। तो देखिए चैप्टर ये क्या है? चैप्टर फर्स्ट कौन लिख दिया भैया? इसको चैप्टर फर्स्ट कौन लिख दिया यार? चैप्टर थर्ड है, ठीक है, बोल रहे हैं थर्ड और लिखे हैं फर्स्ट। चैप्टर थर्ड है, थर्ड, इसको सही कर देंगे, ये थर्ड रहना चाहिए। वो क्या बताएं इनको, चलिए छोड़िए उसको, थर्ड है, थर्ड उसको कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या समझना है? तो यहाँ पे हमको समझना है सबसे पहले धातु और अधातु के बारे में समझते हैं। देखिएगा धातु किसे कहते हैं, क्या है धातु? तो कुछ नहीं, अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत कुछ जानते हैं तो डबल अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से क्या क्या चीजें समझेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट हमारे पास ये आ जाती है कि सर, हाँ जी बताइए कि सर ये ना, ये जो धातु है, धातु किसे कहते हैं? तो धातु हम उसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं सर? धातु हम उसे कहते हैं, यानी कि वे तत्व, तो वे तत्व धातु कहलाएंगे। वे तत्व जिनमें कौन कौन से गुण मिलने वाले हैं? तो पहला गुण इसमें क्या मिलने वाला है? ठीक है, धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो पहली बात ये याद रखना है कि सर जो ना, जो विद्युत के और साथ साथ ऊष्मा के, विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। तो जो विद्युत और ऊष्मा इन दोनों के सुचालक होंगे, इन दोनों के सुचालक होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देंगे? उन्हीं को नाम देते हैं हम लोग धातु। पहले पॉइंट, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होंगे। सिंपल सा मतलब क्या है इसका सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर किसी भी तत्व में धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें ऊष्मा भी प्रवाहित हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उसमें भैया? हीट, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चीजें अगर देखने को मिल रही हैं, करंट अगर इसमें प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा धातु। पहली पॉइंट तो याद रखना है, ठीक है सर।
पहली पॉइंट हमको याद है। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये तन्यता के गुण रखते हैं, ये तन्यता के गुण रखते हैं। इसका क्या मतलब होता है सर? ये तन्यता के गुण रखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है सर, एक एग्जांपल ये आप ले लीजिए और इस एग्जांपल में यही देखिए कि इसको जब आपने हीट दिया, इसको जब आपने हीट दे दिया तो ये हीट देने के बाद, ये हीट देने के बाद क्या हो जाना चाहिए? हीट देने के बाद इसमें तार बनना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताया, जब आप बचपन में क्या सर, अभी हम बड़े थोड़ी हो गए, बचपन ये ऐसी कोई पेन ये तो चलती नहीं थी और लिक्को फिक्को वाली पहले पेन चलती थी। तो हम लोग क्या करते थे ना, जब ठंडी के समय में भैया जलती थी आग और सब एक साथ बैठते थे, मस्त मजा लेते थे और उसी समय क्या करते थे कि इसको हम लोग ना आग में छोड़ देते थे। अब कुछ टाइम बाद इसको निकाल के और फिर इसमें ट्राई किया जाता था और जब ट्राई करते थे तो इसमें से निकलता था क्या? ये तार की तरह, और इसको खींच के हम लोग बड़ा तार बनाते थे। ऐसे ही जब धातु रहेगी ना, इसमें तन्यता का गुण रहेगा, मतलब इसमें से भी तार बनाए जा सकते हैं। अच्छा सर, तो यही पॉइंट इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा गुण इसमें क्या मिलता है? तो सर तीसरा जो इसमें फीचर मिलता है ना, वो क्या कहता है कि जो आघात वर्धनीय होते हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आघात वर्धनीय है, आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है ना, आघात वर्धनीय का मतलब बड़ा सिंपल सा ये होता है कि आघात का मतलब होता है चोट, यानी जिस पे चोट पहुंचाई जाए, ठीक है, जिस पे चोट पहुंचाई जाए, तो चोट पहुंचाने पर ये वर्धनीय मतलब बढ़ने लग जाए, तो इनको हम लोग क्या नाम देंगे? इनको हम लोग नाम देंगे आघात वर्धनीय। यानी अगर हम बात करें तो आपके पास कोई एक मेटल्स है, एक कोई मेटल है, इस मेटल को आप किसी ठोस धातु पे रख के, किसी भी ठोस कोई भी वस्तु ठोस पे रख के और उसको ऊपर से पीट रहे हैं, पीटने के बाद वो क्या हो जाना चाहिए? चपटा हो जाता है। जैसे लोहाई ले लीजिए, पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब उस पे चोट मारेंगे तो फैल जाएगा। ये हमको देखने को क्या मिलता है? ये हम कहेंगे कि ऐसा अगर गुण मिलता है, ठीक है, ये फैल जाता है, तो ये जो गुण है ना, ये भी गुण क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा कि ये धातु के गुण हैं। अच्छा सर, ये भी धातु के गुण कहलाते हैं जी, बिल्कुल। इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? इनको भी हम लोग मेटल्स कहते हैं। चलिए और एक गुण देख लीजिए। तो अभी तक तो आपने कितना देखा? अभी तक आपने 2 और ये एक 3 और ये अभी एक चौथा आपको देखना बाकी है, और इस चौथा आपको हम दिखाई देते हैं। हाँ सर दिखाई दीजिए। तो चौथा देखना है, चौथा देखना है। तो आइए, चौथा क्या इसमें रहेगा भैया फीचर? तो चौथा फीचर रहता है कि ये धात्विक, ये इनमें धात्विक चमक होती है। तो जिनमें धात्विक चमक देखने को मिले, जिनमें धात्विक चमक मतलब ये चमकते हैं, पहली बात तो ये है, इनमें धात्विक चमक होती है। जैसे सोना, सोना को देखेंगे, दूर से देखेंगे तो चमकता है, आपकी सोना भी चमकती है, ठीक है। वो दूसरी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। आता है सर जी, हमको समझ में सारी चीजें समझ में आती है। तो ये जो सोना होता है ना, ये दूर से चमकेगा। चांदी तो खूब चमकती है, ठीक है, वो भी चमकेगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी आपके क्या कहलाने वाले हैं? तो इनको हम कहेंगे धातु। एक सबसे इंपॉर्टेंट और 5वां पॉइंट जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये 5वां पॉइंट है क्या? ये बता तो दीजिए। तो 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट कलर कुछ ले लेते हैं सर। ये वाला कलर इंपॉर्टेंट होता है, हाँ जी। और ये कैसे, इसको इधर कौन कर दिया? कौन कर रहा है 3 5? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये 3 5 कौन कर रहा है? लो जी, हो गया काम। और चल तो, और ऐसा मैटर था क्या? हाँ जी, ऐसा मैटर था। इधर से इसको छोटा बड़ा किए थे ना, ये जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सेट किया गया है, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं भैया इसको?
इसको बोलते हैं डायग्राम बेस से बनाई गई है पीपीटी, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है, इसमें कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। तो पांचवी पॉइंट ये याद रखना है ना कि जो भी धातु होगा, हाँ सर, जो भी धातु होगा ये इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद ये बना देता है धनायन। अच्छा सर, ये धनायन बना देगा। ये बात कुछ हम लोगों को बची नहीं, ठीक है। तो इस बात को हम अगर नहीं बच रही है तो आइए हम आपको बता देते हैं कि ये क्या बात है, इसके बारे में आपको हम समझाइए देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास एग्जांपल है एक Na। Na क्या होता है सर? ये सोडियम का परमाणु है, ठीक है जी। ये हमने ले लिया सोडियम का ये परमाणु है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं? तो इसमें ना सर जी, इसमें रहते हैं 11 रहेंगे सर। नहीं, 11 तो इसमें रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, और इसमें 11 ही प्रोटॉन रहने वाले हैं, ठीक है सर। ये कुछ बात समझ में आ रही? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन रहते हैं। अब हुआ ऐसा, कैसा सर? हुआ ऐसा कि यहां से जब हम देखेंगे ना, तो इसमें जब हम यहाँ प्लस और ये जब इसमें हम आर्बिट देखते हैं, अलग अलग कक्षक यहाँ के इसके देखते हैं, तो ये जो इसकी पहली कक्षा रहती है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे जब दूसरे कक्षा में देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जब तीसरी कक्षा देखते हैं इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन इसके पास है कितना? तो है तो केवल 11। तो 11 है तो यहाँ से 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ से 8 कंप्लीट हो गया, तो 8 2 10 हो गया, बचा कितना? केवल 1। तो ये जो एक बचा है, अब कंडीशन इसके पास है या तो ये त्याग करे या तो ग्रहण करे, क्योंकि 8 पूरा करने के लिए जो बाहरी कक्षा होती है इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं क्या? तो इसमें भैया ये अपना संतृप्त होने के लिए त्याग करते हैं, ठीक है। या तो त्याग करेंगे या तो ग्रहण करेंगे, मतलब पूरा करना होता है। तो अगर किसी धातु के पास धातु लगभग सभी, तो लगभग सभी धातुओं के पास ये देखने को मिलता है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इतने रहेंगे तो त्याग करते हैं। जैसे एग्जांपल ये समझिए ना कि आपको जाना था कहीं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो आप जा रहे थे, आपको 10 रुपए की जरूरत थी, छोड़िए 8 रुपए की जरूरत थी। अब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास 1 रुपया पहले से, तो आप ये सोचेंगे ना कि हम 7 लोगों से मांग के फिर लेके जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा हमको ये मांगना। तो इससे बढ़िया है कि 1 रुपये किसी को थमा देते हैं, वो लेके चला जाएगा, और वो लेके जाएगा तो वही चढ़ा देगा, हमारा भी नाम वाले लेगा कि फलाने भिजवाए थे, और ये जो है थोड़ा सा उनकी भी बात आप सुन लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये त्याग करेगा, और जैसे ही ये त्याग किया तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो 1 कर दिया इलेक्ट्रॉन त्याग, तो अभी बच गए कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं अभी, और यहाँ 11 क्या बच गए हैं? 11 प्रोटॉन बच गए हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि अब संख्या किसकी ज्यादा है? तो प्लस की ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो Na है ये क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा। तो ये यहाँ से धनायन हो जाता है। अच्छा सर, ये बात थी जी, हाँ यही बात थी और यही कॉन्सेप्ट था, और ये सारी चीजें यहाँ से हमको समझनी थी। तो ये यही धातु के फीचर्स थे, यही धातु के गुण थे। धातु किसे कहते हैं, ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें हम आपको बताना चाहें तो एग्जाम्पल में जैसे कॉपर है, आयरन है, इन सबको आप याद रख सकते हैं कि किसे कहते हैं धातु। तो एग्जाम्पल के लिए नीचे तो जगह बची नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल में भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बड़ी अच्छी सी प्यारी सी बात है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं, कौन कौन सा नाम लिख देते हैं? तो भैया पहले नंबर पे रख देते हैं यहाँ कॉपर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के साथ साथ हम रख देते हैं क्या? तो यहाँ कॉपर के साथ हम रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है।
AHG मरकरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग फ्लोरीन कह रहे हैं। आयरन और फिर मरकरी और फिर इसी के साथ सोडियम, ये जितने हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी तत्व कहलाएंगे। बाकी ये तो सारे तत्व हैं, यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं, ये 1 सेकंड का हमें समय देंगे। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी आपके तत्व कहलाएंगे जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये मेटल्स, ठीक है। ये मेटल्स में आपको अभी जितने मिल रहे हैं ये सभी के सभी तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी तत्व कहलाएंगे, जैसे इसमें आ गया है लिथियम, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मेटल्स हैं, सभी के सभी धातु कहलाएंगे। बात समझ में आ गई है। इन सभी को हम लोग धातु कहते हैं और यही थे जिनके बारे में अभी हमने इतनी सारी चीजों के बारे में समझा है, वो आपको धातु के बारे में ही बताई जा रही थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो इसके बाद अब आपको समझना क्या है, तो अब समझना है जी धातु हो गया, तो अब धातु पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नाम में इसके बड़ी सिंपल सी बात है, धातु का मतलब समझिएगा। आज तक आपने धातु और धातु बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार हमारा भी यहाँ नजरिया देख लीजिए, ठीक है। नहीं कहते हैं कि ये बार बार लगा देते उस पे, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, तब अपना वाला हम रख रहे हैं, इसको देखिएगा। इसमें क्या होता है, इस धातु को ना हम बड़ा सिंपल बांट के पढ़ते हैं। कैसे, हमारा मानना ये होता है कि ये जो धातु है, ये धातु को आप ऐसे पढ़िएगा कि ई है अच्छा, ठीक है सर, ये कोई अच्छा आदमी है। और ये जो अधातु है इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई है, इसको ऐसे समझिए कि ये बिल्कुल अधातु व्यक्ति है, ठीक है। ये अधातु व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि जो जो धातु में हुआ है वो सारी चीजें उल्टा करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि अधातु है, बस इसके बाद काम खत्म। अच्छा सर इतना आसान, जी इतना ही आसान है। कुछ लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जब वो बताते हैं पढ़ाते हैं तो बड़ा मतलब अलग तरीके से उनका लगता है कि मतलब क्या ही बताएं, उसमें कुछ ना कहें तो बढ़िया है, ठीक है। तो कुछ चीजें भाई ऐसी नहीं होती हैं कि कोई नहीं कर सकता है, हर कोई कर सकता है। बड़ी सिंपल सी बात इसमें होती है, कोई सब्जेक्ट ये थोड़ी है कि आप कर सकते हैं तो फिर कोई नहीं कर सकता। हर कोई अगर जिद पे आ जाए तो फिर कोई विषय कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि जो किसी से ना हो। एक बार में, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, 100 बार में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं होती है, ठीक है। और थोड़े से खराब दिन आ जाए तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सारी चीजें बस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए बाकी हाँ, ये अगर कोई परेशानी है तो इसके लिए आपको याद रखना है, वो तो आती जाती रहती है और जिंदगी से बस लड़ना सीखना चाहिए, बाकी कोई चीज दूसरी नहीं सीखनी होती है इधर। इसीलिए ना कहते हैं कि रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, कि रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। दर्द होता है, थकावट भी होती है बहुत, पर अपनों की उम्मीदों के आगे हम आज भी डटे हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ऐसा सोचना नहीं होता है, आराम से अपने काम करते रहिए, बाकी देखा जाएगा बाद में क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा कौन सोचता है, जो हो फिर लास्ट में देख लिया जाएगा। अभी जब जो अपना काम है बस उसको करिए शांति से, बाद में सारी चीजें हो जाती है। बस ये ना मतलब अपने खुद को आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, बाकी बाद में सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये अच्छे के लिए क्या था, अच्छे के लिए ये जितनी भी धातु के फीचर्स थे ये सब अच्छे के लिए थे। अब इसका सेम उल्टा यहाँ होने वाला है। क्या उल्टा होगा सर, पहला ही उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि ये कभी भी विद्युत और उष्मा ये दोनों जहां पे उसमें जब हम देख रहे थे तो सुचालक थे, तो ये अधातु रहे तो ये क्या करेगा, ये कुचालक कर देगा, बस इतना आसान होता है। हाँ जी इतना ही आसान होता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या बताई जाती है, दूसरी बात ये बताई जाती है इसमें कि जहां उसमें जब हम देख रहे थे तो तन्यता के गुण थे, ठीक है। जब उसमें देख रहे थे तो तन्यता के गुण थे, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें तन्यता के गुण नहीं होते हैं, ठीक है। ये तन्य नहीं होता है, क्यों सर, क्योंकि ये उसका उल्टा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ये तन्य नहीं होता है, क्यों,
क्योंकि अगर इसको हमने गलती से उष्मा देकर और सोचा कि तार बनाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा खत्म, इसकी कहानी ये, ऐसा कोई तार वार नहीं बनाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बात, इसमें आघात वर्धनीय गुण भी नहीं होता है, ये आघात वर्धनीय भी नहीं होता है। क्यों? ये बल्कि भंगुर होता है, भंगुर मतलब अगर इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, पीटने का प्रयास करेंगे तो ये पीटने के बाद बढ़ेगा नहीं बल्कि ये टूट जाएगा। तो इसमें हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया ये भंगुर होता है, ठीक है, ये भंगुर होता है, ना कि ये आघात वर्धनीय, ये बढ़ेगा नहीं बल्कि ये टूट जाता है, ठीक है। अगला इसमें क्या फीचर हमने देखा था, तो अगला फीचर हमने ये देखा था कि उनमें धात्विक चमक होती है, तो ये चमक नहीं होगी। अच्छा, जो अधातुर होगा उसमें चमक कहाँ से आएगी, चमक उसमें आ ही नहीं सकती है, कोई रीजन बचेगा ही नहीं कि वो चमके, उस पे पूरे गांव वाले तो उसको क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल दुष्ट है, वो चमक बची कहाँ से, तो चमक इसमें होती नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई चमक नहीं रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, उसमें त्याग किया जा रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करने के बाद उसमें धनायन बनता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऋणायन बन जाएगा। ऐसा समझिए ना कि ये बेचारे अच्छे लोग थे तो ये दान देते थे, ये अच्छे लोग थे तो दान देते थे, और ये कैसे लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये अधातुर है, तो ये क्या करेगा, दान नहीं देगा, जो बचा कुचा है वो भी छीन लेगा, ठीक है। इसलिए ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। आइए कोई एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं, और एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये क्लोरीन है। अब इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 17 क्या होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है सर, 17 आपने अगर बता दिया इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ही 17 इसमें क्या होंगे, 17 इसमें होंगे प्रोटॉन, ठीक है सर, ये भी हमने मान लिया। अब क्या करते हैं कि जब ये अगर इसकी हम कक्षक भरना शुरू करते हैं तो 17 है, तो यहाँ पे अगर हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले में 2 हो गया, सेकंड वाले में 8 हो गया, तीसरे वाले में भी 8, तो 8 2 10 और 10 और 8 18 हो जाएगा, तो मतलब इसमें 7 अभी भरा हुआ है, 1 की कमी है। अब अगर आपके पास 7 रुपए है तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि 7 किसी को दे दे, वो ले जाए, चढ़ावा चढ़ा के आए, आप यही सोचेंगे ना कि ये किसी से ले ले, हम ही चल जाए, बढ़िया मस्त घूम के भी आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि दे दो भैया, हमको 1 रुपया और दे दो, और यहाँ से ताकि हमारा पूरा प्लान बन जाए। तो ये पूरा प्लान बनाने के चक्कर में क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है, ये त्याग नहीं करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। और जैसे ग्रहण किया तो पहले से 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे, ये जैसे ही ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि ये संख्या हो गई 18, तो जिसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो माइनस ऋणात्मक की संख्या बढ़ गई है, बाकी 17 के 17 उदासीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसीलिए ये जो क्लोरीन है इस पे भी ऋणायन का चिन्ह लग जाता है। तो बात समझ में आ गई, ये इसके लिए आपको अधातु याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होना चाहिए भैया, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए हो जाना चाहिए क्या क्या, तो चलिए सर एग्जाम्पल बता दीजिए हम लोगों को, हम छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं, हमको कुछ पता नहीं है, तो आपका एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखिए लोग, एग्जाम्पल क्या क्या यहाँ से हो जाना चाहिए, तो एग्जाम्पल आपको अधातु के लिए जैसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा सल्फर, ठीक है, सल्फर से हो जाएगा ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, इसी के साथ आपको हो जाएगा मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी हो जाएंगे। इन सभी को आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है, इन सभी को आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं। बाकी देखना है सर हमको, तो देख लीजिए, आपको हम कहाँ कह रहे हैं कि मत देखिए, देख लीजिए यहाँ से, ये कैसे बुक ओपन हो रही है,
बुक नहीं सर, हमको पीरियोडिक टेबल देखना है। ठीक है, देख लो भैया पीरियोडिक टेबल हमको देखना है सर जी नॉन मेटल। अच्छा ठीक है जी, नॉन मेटल देख लो। ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी नॉन मेटल कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, इधर हो गया सल्फाइड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, इन सभी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इन सभी को नाम देते हैं एक साथ में हम लोग क्या, नॉन मेटल यानी कि अधातु हो गए हैं। ये सभी अधातु हैं। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद ये एक चीज और बच जाता है, और वो क्या बच गया है, तो वो बच गया है भैया जिसको हम लोग नाम देते हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उपधातु, उपधातु क्या है, तो उपधातु के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से ही आपको समझा देते हैं, यहीं पर आपको बता देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा इधर जाना। ठीक है, यहीं पर आपको बता देते हैं कि उपधातु किसे कहते हैं। ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको बता देते हैं। उपधातु इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटेलॉइड। इसको मेटेलॉइड कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। ठीक है सर, उपधातु कहा जाता है, मेटेलॉइड कहा जाता है। ये बताइए, तो कोई एक ऐसा लड़का है, अच्छा सर इसमें कहां से आ गया, आता है, तो कोई एक ऐसा लड़का है जिसके पास कुछ गुण बड़े खराब वाले भी हैं, और इसके अंदर कुछ गुण ऐसे हैं जो अच्छे वाले भी हैं। तो ये क्या करता है, आप इससे जैसा मिलना चाहोगे ना, ये वैसा गुण आपको दिखाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों गुण मिलते हैं, दोनों गुण मिलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि उपधातु में धातु के भी गुण मिलते हैं और प्लस अधातु के भी गुण मिलते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिले, इसी को नाम दिया जाता है क्या, इसी को नाम दिया जाता है उपधातु। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपधातु। जिसमें दोनों के गुण दिखाई देते हैं उसी को उपधातु के नाम से जाना जाता है, मेटेलॉइड कहते हैं। बाकी लाइट कट चुकी है, आगे की क्लास हम लोग बाद में देखेंगे। हम बिल्कुल नहीं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो है आगे की क्लास बाद में देखेंगे। ठीक।